In my last video, I talked about what are the next steps after your CAT, wherein I talked about analytical writing test and personal interview. And in this video, we will deep dive into interview. इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, उस इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना चाहिए, we'll discuss in this video. So without wasting any more time, let's get started with the video. हेलो एवरीवन, मैं हूं देवान. आई मेक कंटेंट फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स एंड एमबीए प्रोफेशनल. So if you are one of them or would like to see content around them, then do subscribe to my channel as I keep coming up with more and more videos for you. तो आप लोगों को इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आ चुका है, लेकिन इंटरव्यू में करेंगे क्या, कैसी तैयारी होनी चाहिए, दिस वीडियो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन. सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट की इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, एंड द सेकंड पार्ट डील्स विद इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करना चाहिए. सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, हाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू. इसमें दो पार्ट्स है, एक तो फिजिकल और मेंटल. फिजिकल में यू नीड टू फॉलो द DAT रूल. व्हाट इज DAT? D स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स. जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो भी आपको कॉल आया उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट हो रही होगी, अगर नहीं भी होगी तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है, राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू योर ग्रेजुएशन टू योर अपॉइंटमेंट लेटर, एनी अदर सर्टिफिकेशंस दैट यू हैव डन दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इन द इंटरव्यू, सारे एक फोल्डर में रेडी होना चाहिए. इट शुड बी इन सच अ वे इंटरव्यूज के लिए ईजी हो जाए आपके हर सर्टिफिकेट्स को देखना एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट योर एकेडेमिया एंड योर अदर को करिकुलर सर्टिफिकेशंस दैट यू हैव गेन्ड. द A stands for attire. Be very well dressed. Be formally dressed, preferably in a suit. अगर आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं भी हो इंटरव्यू में, चांस और आपके पास इतना टैलेंट है, आप क्या नॉलेज इतना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है कि आप इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में है, विच इज़ वेरी गुड. बट अगर आप ड्रेस से भी उतने ही सिंसियर दिखोगे तो एक चांसेस है कि एक ज़्यादा इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो, एंड वाई वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी. ऑल्सो इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड फॉर एन इंटरव्यू, आप अगर एफर्ट लगाते हो तैयार होने में, टाई बांधने में, सूट पहनने में, सो इट शोज दैट यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यू आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर दिस इंटरव्यू दैट पुट्स यू इन अ बेटर पोजिशन दैन द पर्सन हु इज इन वेल ड्रेस. सो किसी भी ओकेशन में, नॉट जस्ट कैट इंटरव्यू, एनी फॉर्मल ओकेशन, एनी फॉर्मल मीटिंग, ट्राई टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड बिकॉज हाउ यू लुक मैटर्स. पहले तो लोग आपको देख के इंप्रेशन बनाएंगे, उसके बाद आपको मौका मिलेगा टू स्पीक एंड एक्सप्रेस योर नॉलेज. सो बीइंग वेल ड्रेस्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंटरव्यू. आखिरी में टी का मतलब है टाइम. बी ऑन टाइम और बी हाफ एन आवर बिफोर टाइम. इंटरव्यू के दिन कुछ भी हो सकता है, कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कभी एक डाइवर्शन है, किसी पॉलिटिशियन की रैली चल रही है, कभी वाटर लॉगिंग है, बारिश की वजह से आधे रास्ते बंद है. इट कैन बी एनी थिंग. सो take everything into account because you do not want to be late for that one particular interview. Also टाइम से पहले पहुंचने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि if you reach early you can get accustomed to the environment, accustomed to the campus, to the ambience of the place where you will be interviewed. तो एक होम ग्राउंड बना सकते हो आप उसको, अगर आप पहले जाके थोड़ा स्टडी कर लोगे, किसी और से बात कर लोगे, आपके पहले जिसने इंटरव्यू दिया उससे बात कर सकते हो, आप को पार्टिसिपेंट से बात कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन लिया है, उनकी जर्नी क्या रही है. यू कैन गेट यूज टू द एनवायरनमेंट अगर आप जल्दी पहुंच जाते हो तो. अगर टाइम पे पहुंचोगे, लास्ट मोमेंट भागा दौड़ी रहेगी, एक तो रश रहेगा, तो योर माइंड वोंट बी एट पीस that you are required to be for the interview. Also the first round is going to be analytical writing test और GD, जिसकी ब्रीफिंग शुरू में ही हो जाती है and you do not want to miss that. So be on time, follow the DAT checklist. ये तो गया फिजिकली. मेंटली आप अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हो. पहली बात तो है इंटरव्यू है, यू नीड टू बी ऑन योर बेस्ट. यू नीड टू बी ऑन योर बेस्ट फॉर्म फिजिकली एंड मेंटली. और क्योंकि इंटरव्यू स्ट्रेसफुल होने वाला है, यू नीड टू बी वेरी काम, यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड. Whatever you could have prepared, you have given your best till the day before and your interview is definitely going to be good. कैट क्वालिफाई किया है तुमने, कुछ तो बात होगी तुम में, तो डू नॉट वरी, इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा. एंड सेकेंडली कॉन्फिडेंट. कामनेस के साथ साथ एक और चीज़ आती है, कॉन्फिडेंस. द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, it should show confidence. You have prepared well and do not let nervousness or do not let any kind of tension to rattle your confidence, to rattle your mental peace, because you need to be confident, you need to speak confidently during the interview. और अगर हो सके तो चारों तरफ अपनी तरफ पॉजिटिव वाइब्स और समथिंग दैट गिव्स यू पॉजिटिविटी, ऐसी चीज़ों से सराउंड कर लो अपने आप को. ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़, ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पीपल हु ऑलवेज टॉक नेगेटिवली. हर किसी के सर्कल में होता है. ट्राई टू अवॉइड देम बिफोर योर इंटरव्यू. कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है. अब इंटरव्यू के लिए मैंने 2-3 वीडियोस और भी बनाए हैं. यूजुअली इंटरव्यूज के क्वेश्चन 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड रहते हैं. एक तो आपकी पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा. हु हैड बीन योर इंस्पिरेशन, अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट एनी सिबलिंग्स इफ यू हैव, एंड अबाउट योर हॉबीज़.
और हॉबीज़ के अराउंड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपने बोल दिया कि मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो हु इज़ योर फेवरेट फुटबॉलर एंड व्हाई डू यू लाइक दैट पर्टिकुलर फुटबॉलर, व्हाट आर हिज क्वालिटीज़ दैट यू वुड लाइक टू हैव। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, कौन सा आर्टिस्ट आपको पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है तो कौन सा राइटर पसंद है आपको। सो वट एवर हॉबीज़ यू हैव, यू नीड टू हैव अ स्टोरी अराउंड देम एंड ट्राई टू आंसर मोर देन वॉट इज़ आस्क्ड टू यू। अगर फेवरेट एथलीट पूछा जाए तो वो एथलीट क्यों फेवरेट है ये भी आप बता दो उसी क्वेश्चन में। दैट विल गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर्स। सेकंड थिंग आ जाता है आपके ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके मार्क्स में। तो आपने किस चीज़ की पढ़ाई की है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको शायद मोटर डिज़ाइन करने बोल दे, या फिर मोटर कैसे काम करता है ये बता दे, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी करंट टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी वेरी वेरी थॉरो विथ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेयर पीपल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। वाई MBA वाला क्वेश्चन वहीं से आता है कि अगर इधर ग्रेजुएशन किया तो MBA क्यों करना है। थर्ड थिंग, अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आपकी जॉब रिलेटेड, आपकी कंपनी रिलेटेड, कंपनी जिस इंडस्ट्री में है इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। तो बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। कंपनी के बारे में आपका रोल क्या था, हाउ इट इम्पैक्टेड द कंपनी का रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या है। तो कंपनी रिलेटेड या इंडस्ट्री रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है सब पढ़ लो। और अगर कोई जिस इंडस्ट्री से आपकी कंपनी बिलोंग करती है उसके रेलेवेंट कोई न्यूज़ है तो वो भी पढ़ लो। स्टे अपडेटेड विद योर इंडस्ट्री न्यूज़ बिकॉज यू मे बी आस्क्ड दैट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और चौथा आता है जनरल नॉलेज। एंड नीडलेस टू से जनरल नॉलेज के लिए रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू ट्राई रीडिंग इकोनॉमिक न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ फॉर योर कैट इंटरव्यू। बाद में चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, बट फॉर द इंटरव्यू ट्राई स्टिकिंग टू न्यूज़पेपर्स लाइक मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ऑल्सो कभी कभार इंटरव्यूज में गेस्टिमेट्स भी पूछा जा सकता है। गेस्टिमेट्स होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा समथिंग अराउंड लाइक कि आपकी सिटी में कितने कार ओनर्स है, कितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ये एस्टिमेट करो। सो रिमेंबर दैट ऐसे एस्टिमेट वाले क्वेश्चन में द आंसर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू रीच दैट आंसर विल बिकम इम्पॉर्टेंट। आपने शायद अज्यूम किया कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन में ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हुई आपने भी निकाला। फिर उसमें से कितने मिडिल क्लास एंड अबव के लोग हैं जो कार अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें से कितने परसेंट के पास कार होगा। एंड देन यू कम अप टू द कंक्लूजन कि इतने गाड़ियाँ होंगी आपकी सिटी में। The interviewers want to know your clarity of thought. They don't want to know कि गाड़ियाँ कितनी। Even if you have the right figure in your mind, try to come to that conclusion by analyzing, by making assumptions on your way. और ऐसे ही guesstimates के आंसर दिए जाते हैं। So that was the video. Hope that video will help you during your interview. मैंने ज़्यादा heavy नहीं रखा है। 11th hour है। All you need to do is you need to be in the best of your motivation. You need to be in the best of your preparation. And I am sure you will do well in the interview. तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड इफ यू हैवेंट वॉच 5 things that you need to remember before your CAT interview, watch this video on the left. I hope you enjoyed that video too. Take care. Bye bye.